नमस्कार प्यारे बच्चों। मुर्शिदाबाद के एक स्कूल में जागृति नामक एक लड़की पढ़ती थी। स्कूल ने फैसला किया कि बिल्डिंग को बनाया जाए। जैसे ही बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू हुआ, 3 मिस्त्री जो हैं वो आए स्कूल में और मिस्त्री का काम जब वो करने वाले थे तो उन्होंने देखा कि उनको कुछ पैटर्न्स बनाने थे, कुछ दीवार पर पैटर्न्स बनाने थे और कुछ पैटर्न्स जो है उनको फ्लोर पर बनाने थे। अब उन्होंने क्या किया, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ जो है पुरानी जो टॉम्स होती है उनको देखने निकल पड़े और उन्होंने कुछ डिज़ाइंस को पाया। यहाँ पर देखिए, कुछ ये ऐसे इस टाइप के डिज़ाइंस को उन्होंने पाया। यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस दिए गए हैं। अलग अलग डिज़ाइंस में ब्रिक्स को अलग अलग तरीके से रखा गया है। किसी में उनको खड़ा करके रखा गया है, किसी में लिटा करके रखा गया है, कोई हॉरिजॉन्टल है तो कोई वर्टिकल है। अलग अलग तरह से ब्रिक्स को रखा गया है ताकि वो देखने में अच्छी लगे हैं। तो सवाल ये था कि आपने ये पैटर्न्स कहीं देखे हैं? चलिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ ऐसी जगह के नाम लिखिए अपनी कॉपी में कि आपने इस टाइप के ब्रिक पैटर्न्स को कहाँ पर देखा है। मैसन्स जब स्कूल से गए थे और कुछ पुरानी बिल्डिंग्स को देख करके वापस आए तो उन्होंने पाया कि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस जो हैं वहाँ पर बने हुए हैं। उनको लगा ये डिज़ाइंस तो अब हमने बनाने छोड़ दिए हैं। तो उन मैसन्स ने क्या किया, फ्लोर पर ब्रिक्स से अपने अपने डिज़ाइंस बना दिए। मतलब हर एक मैसन ने अपना डिज़ाइन फ्लोर पर बना दिया। आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं जो मैसन्स ने बनाए हैं। इसमें से कुछ पैटर्न्स जो है वो आपको दिखाई देंगे कि सर्कुलर शेप में है। कुछ पैटर्न्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे कि मिरर हाफ्स हैं। मतलब कि अगर उनके बीच में आप एक बीचों बीच एक लाइन डाल देंगे तो उसके दोनों हाफ्स जो हैं बराबर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आता है कि इन सब पैटर्न्स में से विच पैटर्न इज़ मेड इन सर्कल। सर्कल में कौन सा पैटर्न बना है? इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन। मिरर हाफ्स कौन कौन सी पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं वो आप ड्रॉ कीजिए। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। थर्ड क्वेश्चन है कि इन्हीं तरह के आपको कुछ पैटर्न्स अपनी कॉपी में अपना दिमाग लगाकर नए नए पैटर्न्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। एक ब्रिक को कैसे बनाया जाए। ब्रिक को बनाने का प्यारे बच्चों एक तरीका होता है। आइए उस तरीके को जान लेते हैं। तो बच्चों देखिए, ब्रिक्स को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ब्रिक को एक ऐसे बना सकते हैं। आपको लग ही रहा होगा कि ये एक ब्रिक है, लेकिन हम इसको एक दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। आपको पता ही चल रहा होगा कि ये वाला जो फेस है वो इस तरफ होता है। अब हम एक ब्रिक को दूसरी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इस ब्रिक को हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक तरीका, दूसरा और ये तीसरा तरीका। ये 2D फिगर्स हैं, इनको 3D में करने के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 कॉर्नर्स पर पैरेलल लाइन खींचनी है। अब इन लाइंस को मिला देना है। इस लाइन को हम इससे मिला देंगे और इस वाली लाइन को हम इससे मिला देंगे। ठीक इसी तरह ये जो ब्रिक है, इस ब्रिक को भी हम ऐसे ही पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाली ब्रिक है, इसको भी हम इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब जो ये फिगर हमारे सामने बन के आई है, ये हमारी 3D फिगर है। तो अभी जब हमने यहाँ पर बनाया था इस पिक्चर को, तो हमने ये फर्स्ट फेस है इसका, ये सेकंड फेस था, ये थर्ड फेस था। तो इस तरह के टोटल फेस एक ब्रिक के अंदर कितने होते हैं? क्या 3 होते हैं? क्या 4 होते हैं? क्या 5 होते हैं? जी हाँ, 6 होते हैं। 6 फेस होते हैं एक ब्रिक के। 6 फेस होते हैं एक ब्रिक के। आइए देखते हैं ये 6 फेस कैसे हो गए। ब्रिक्स के 6 फेस आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये ब्रिक्स के 6 फेस हैं। यानी कि जिस तरफ से आपको ब्रिक दिखाई देती है, आपको सिर्फ उसका एक फेस दिखाई देता है। एक फेस ऊपर, एक नीचे, 3, 4, 5 और एक पीछे 6।
तो उसके हर ब्रिक के 6 फेसेस होते हैं। जिस प्रकार से एक क्यूब के, एक क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं, ऐसे ही एक ब्रिक के भी 6 फेसेस होते हैं। क्योंकि ब्रिक एक क्यूबॉइड है, हेंस एक ब्रिक के भी 6 फेसेस होते हैं। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द फेसेस ऑफ अ ब्रिक? यस, you can identify, because a face of a brick cannot be like this. एक ब्रिक का फेस ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो ब्रिक का फेस ऐसा होगा, या फिर अगर उसको हम खड़ा कर देंगे और इस तरफ से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी भी दिखाई दे सकती है। अगर खड़ा करेंगे और ऐसे रखेंगे तो ऐसी भी दिखाई दे सकती है। क्या एक ब्रिक ऐसी दिखाई दे सकती है? नहीं। ठीक है, तो ये जो ब्रिक के फेस है, आपके पास एक क्वेश्चन भी होगा बुक में। ठीक है, तो आप चूज कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ब्रिक है, ब्रिक का फेस है या ब्रिक का फेस नहीं है। मुनिया और ज़ैनब दोनों बच्चे ईंटों से खेल रहे हैं। आप सभी बच्चों ने ईंटों से खेला होगा। ऐसे ही ज़ैनब और मुनिया ईंटों से खेल रहे हैं। दोनों ने अपनी ईंटों को अलग अलग तरीके से लगा दिया है। देखते हैं। हाँ जी, तो मुनिया ने क्या गड़बड़ की? मुनिया ने ईंटों को एक के ऊपर एक रख दिया है। क्या आपने कभी मिस्त्री को मकान बनाते हुए देखा है? हाँ, तो मिस्त्री भी 2 ईंटों के ऊपर एक ईंट रखते हैं। इससे क्या होता है, एक ईंट 2 ईंटों के साथ चिपक जाती है और वो जो दीवार बनती है वो बहुत मजबूत होती है। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए तो आपको कोई ना कोई खिड़की ज़रूर दिखाई देगी। पुराने ज़माने में जब खिड़कियाँ लोहे की नहीं होती थी, तब इन खिड़कियों को भी ईंटों से बनाया जाता था और ईंटों को अलग अलग तरह से रख करके अलग अलग ब्रिक जाली बनाई जाती थी। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर कुछ ब्रिक्स जालियाँ हैं। ठीक है, ये कुछ पैटर्न है। ये फर्स्ट जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये ब्रिक जाली है और ये जाली जो है वॉल्स में बनती है। जागृति के स्कूल में जो मैसन थे, उन्होंने ऐसे ही जाली पैटर्न्स बनाए थे। आपकी बुक में भी जाली पैटर्न्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको झरोखा पैटर्न्स के बारे में पता है? झरोखा एक जाली होती है, एक स्पेस होता है जहाँ से चीज़ें अंदर जाती है या बाहर आती हैं। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। ज़्यादातर जो है रोशनी के लिए झरोखे बनाए जाते हैं। बच्चों, केरला की कोई लाइब्रेरी है, उसकी पिक्चर्स आपकी बुक में दी हुई हैं। वहाँ पर ईंटों को एक दूसरे से मिला करके एक जाली बनाई गई है। ईंटों के एज को मिलाया गया है, मतलब किनारे से किनारा मिला करके ईंटों को रखा गया है और एक बहुत ही सुंदर जाली बनाई गई है। बच्चों, क्या आप कभी किसी महल में गए हो या फिर लाल किले में? तो आपने आर्च को देखा होगा। आर्च एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ईंटों से बनाया जाता है और आर्च को हम घूंघट वाली मेहराब भी बोलते हैं। अलग डिज़ाइन की इन ब्रिक्स को आप देख सकते हैं। आप इनके फेसेस काउंट कर सकते हैं, प्लस आप देख सकते हैं कि इनकी एजेस जो हैं वो शार्प है या कर्व है। कर्व का होना मतलब कि किनारे से शेप्स का मुड़ा हुआ होना। बच्चों, क्या आपको पता है ये ईंटें कैसे बनती है? ईंटों को मिट्टी से ही बनाया जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको एक वीडियो दिखाई देगी कि मिट्टी से इन ईंटों को कैसे बनाया जाता है। किल जो होती है, जिनको हम ईंट के भट्टे भी बोलते हैं, उसमें बहुत सारी ईंटें आ जाती हैं। आपको जानकर अचंभा होगा कि 100,000 ईंट उसमें आ जाती हैं। 100,000, आपने देखा होगा 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 को हम लिख सकते हैं 1000, दिस इज 1000। और अगर हम इसमें एक ज़ीरो और लगा देते हैं तो ये बन जाता है 10,000। और अगर इसमें एक और ज़ीरो लगा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा 100,000। मीन्स दिस 3 zeros is for 1000 and this is 100. This is called 100,000.
आपको पता चलेगा कि इसको हम 1 लाख भी बोल सकते हैं, 1 लाख। तो 100,000 इज सेम एज 1 लाख। तो अब हम चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। लास्ट में एक बहुत ही सरल सा प्रश्न है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ब्रिक्स का प्राइस दिया हुआ है। ओल्ड ब्रिक्स जो हैं वो 1200 है 1000 ब्रिक्स के लिए। मतलब अगर आपको 1000 ब्रिक्स खरीदनी है तो आपको 1200 रुपीज़ देना होगा। न्यू ब्रिक्स जो है अगर आपको ईंटापुर से लेनी है तो आपको 1000 ब्रिक्स के लिए 1800 देना होगा, और अगर ब्रिकाबाद से ख़रीदनी है तो 1000 ब्रिक्स के लिए आपको 2000 देना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। तो ब्रिकाबाद में आपको 1000 के लिए 2000 देना पड़ता है। 2000 रुपीज़ में केवल आपको 1000 ब्रिक्स मिलेंगी जहाँ से उन्होंने ख़रीदी हैं। अच्छा, 1000 जो है वो 2000 रुपीज़ की हैं, तो आपको पता होगा 500 ब्रिक्स कितने की होंगी। अगर यहाँ पर हमने आधा किया है तो यहाँ पर भी आधा हो जाएगा, यानी 500 ब्रिक्स जो हैं वो 1000 रुपीज़ की होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि उसने कितनी ब्रिक्स खरीदी। तो उसने कितनी ब्रिक्स खरीदी? 3000 ब्रिक्स खरीदी। दिस इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, तभी बनेगा हमारा ये 3000। ऐसे ही इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6000। सो 1000 की, यहाँ पर मैं 1000 को ऐसे लिख देता हूँ, 1000 की कितनी 1000 ब्रिक्स जो है वो कितने रुपए की है? 2000 रुपीज़ की है। तो 1 का डबल करेंगे, यानी कि 2000 ब्रिक्स जो हैं वो कितने की होंगी, यानी इसका भी डबल हो जाएगा, तो 4000 रुपीज़ की होंगी। अब एक और हमें खरीदनी है 1000, यानी 3000। 1000 और 2000 3000, यानी कि ये हो गया हमारा 2 and 4 6000। ठीक है, तो ₹6000 की ब्रिक्स हम खरीदेंगे केवल 3000, क्योंकि ब्रिक्स उसने खरीदी हैं ब्रिकाबाद से, और ब्रिकाबाद में 1000 की 2000 ब्रिकाबाद में 2000 रुपीज़ की केवल 1000 ब्रिक्स आती है। सेकंड क्वेश्चन है, गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। ओल्ड ब्रिक्स खरीदनी है। आपको पता है अगर आपको 1000 ब्रिक्स लेनी है और ओल्ड ब्रिक्स केवल आपको ओल्ड ब्रिक्स अगर लेनी है 1000 ब्रिक्स लेनी है तो केवल आपको 1200 रुपीज़ देना होगा। चलिए इस 1000 ब्रिक्स को हम आधा कर लेते हैं, यानी 500 ब्रिक्स कर लेते हैं, तो हमारा ये वाला भी आधा हो जाएगा। तो 1200 का आधा हो जाएगा 600। तो 500 ब्रिक्स केवल 600 रुपीज़ की होगी। तो ये जो चैप्टर था बिल्डिंग विद ब्रिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी चैप्टर है, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर से जुड़ा नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही।